हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, मैं आपको आज पार्ट 3, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड डिसऑर्डर का पार्ट 3 लेके आया हूँ। कौन सा? पार्ट 3। पिछले वाले पार्ट 2 में आपने पढ़ा आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जो आर्ट्रिया हमारे हार्ट की आर्ट्रिया होती है उसमें डिफेक्ट, सेप्टम में इसमें डिफेक्ट, उसको हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वेंट्रिकल में जो डिफेक्ट है, ठीक है, वेंट्रिकल इसमें डिफेक्ट है, इसके बारे में। तो हमने आपको आर्ट्रिया के बारे में बताया, साइन सिम्टम बताए, मैनेजमेंट बताए, और जो भी हैं जितने भी डायग्नोसिस भी बताया हमने, और कॉम्प्लिकेशन सारे चीज़ बताए हमने, ठीक है। अब जो है आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए डियर, नर्सिंग मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो नर्सिंग मैनेजमेंट जो भी जितना डिफेक्ट मैं पढ़ा ले रहा हूँ, डिफेक्ट पढ़ाने के बाद एक बार मैं नर्सिंग मैनेजमेंट आपको बताऊँगा, ठीक है। वो चाहे कोई भी डिफेक्ट इसमें से पूछे, कार्डियोवैस्कुलर का बच्चों वाला कोई भी डिफेक्ट पूछे, उसमें से सब में वही छाप दीजिएगा, वही लिख दीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में लिख रहे हैं आप तब, और वैसे अगर समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट हम नर्सिंग मैनेजमेंट पूरा बताएंगे, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट, क्योंकि हार्ट डिजीज़ के बाद जो है नर्सिंग मैनेजमेंट अगर बताएं तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले डिफेक्ट आपको बता दूँ, उसके बाद लास्ट में खूब अच्छे से नर्सिंग मैनेजमेंट बता दूंगा, और उसको आप चाहे किसी डिफेक्ट में अप्लाई कर दीजिएगा, कहीं भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नर्सिंग केयर भी बताऊंगा। तो चलिए आज हम पार्ट 3 में आपको पढ़ाएंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबो हो जाएगा। तो देखिए डियर, आज जो है कि मैं बता रहा हूँ आपको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये आर्ट्रिया था और ये वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें डिफेक्ट जो होगा यहाँ पे हम बताए। तो ये क्या होता है? एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एबनॉर्मल ओपनिंग, असाधारण ओपनिंग हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इट इज़ मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। अभी जो हम पढ़ रहे हैं जितना डिजीज, जो पार्ट फर्स्ट में पढ़े हैं और सेकेंड में पढ़े हैं, अभी एसाइनोटिक ही पढ़ रहे हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। सबसे ज़्यादा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ही दिखता है, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट से भी, ठीक है, ज़्यादा दिखता है। विथ लेफ्ट हाई प्रेशर टू राइट लो प्रेशर शंट, ठीक है। लेफ्ट हाई प्रेशर टू लो, तो यानी जो वेंट्रिकल है, ठीक है, ये हार्ट का जो वेंट्रिकल है, लोग फिर से बना ही देते अच्छे से। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट आर्ट्रिया है, ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल है और राइट आर्ट्रिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इट इज़ मोस्ट कॉमन विथ लेफ्ट हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर है। लेफ्ट साइड में क्या है? यहाँ पे प्रेशर क्या है? हाई है, ठीक है। और राइट में लो है, राइट में लो प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर है। तो आगे कह रहा है कि फाउंड इन अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर परसेंटाइल की बात करें, कि हमने जो आपके फर्स्ट में बताया था जो क्लासिफिकेशन, तो हमने क्लासिफिकेशन में आपको फर्स्ट वाले क्लास में ही बताया था कि ए साइनोटिक और साइनोटिक। तो ए साइनोटिक को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो, ये बताया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि फाउंड इन, अब इसमें जो है इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में हमने कई सारे बताए थे, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है, और पार्शियल वेनस रिटर्न, ये हमने बताया था, पल्मोनरी वेनस रिटर्न, ये हमने बताया था। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है, ठीक है। इट कैन बी पेरी मेम्ब्रेनस आर मस्कुलर,
ये कैसा हो सकता है, पेरी मेम्ब्रेनस हो सकता है और मस्कुलर हो सकता है। यानी कि देखिए पेरी मेम्ब्रेनस का मतलब बता दें आपको कि जो एक मेम्ब्रेन की तरह छिद्र हो, इसमें छिद्र होगा लेकिन एक मेम्ब्रेन जैसा होगा तो उसे पेरी मेम्ब्रेनस, या फिर मस्कुलर हो सकता है यानी पूरा मसल से ही वहाँ से गायब है। ठीक है, तो दो हो सकता है। इन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट व्हेन शंट रिवर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर राइट, एक सेकंड पहले इसको हटा दूँ, सब लिपि हो जाता है। ठीक, देखिए ये क्या है, लेफ्ट साइड और ये क्या है, राइट साइड। कह रहा है कि इन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट व्हेन शंट रिवर्स, शंट कैसा हो, रिवर्स हो, कहाँ से, राइट टू लेफ्ट हो, राइट टू लेफ्ट, अगर इधर से इधर शंटिंग हो, इधर से इधर, ड्यू टू इंक्रीज पल्मोनरी वैस्कुलर रेसिस्टेंस, पल्मोनरी वैस्कुलर रेसिस्टेंस यानी किसी कारणवश जैसे ही ब्लड आर्ट्रिया राइट आर्ट्रिया में था तो इसमें आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए वो लंग्स में पहुंच जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में अगर कहीं से रुकावट आ रहा है तो ओपनिंग रिवर्स हो सकता है, यानी इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ जाएगा तो डिफेक्ट जो है राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वैस्कुलर रेसिस्टेंस, इट इज नोन एज इसेनमेंजर कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इसे, इसेनमेंजर कॉम्प्लेक्स, ए साइनोटिक डिफेक्ट विथ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है डियर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि इस बच्चे में क्या होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ साथ वो तो था ही, प्रेशर बढ़ने की वजह से इधर से भी ओपनिंग हो गया, तो यानी कि ए साइनोटिक, ये देखिए ये कौन सा है कॉम्प्लेक्स, इसेनमेंजर कॉम्प्लेक्स, क्या इसेनमेंजर कॉम्प्लेक्स, या इसी को कहते हैं असाइनोटिक डिफेक्ट विथ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, साइनोटिक डिफेक्ट के साथ साथ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट दिखे तो उसे क्या कहेंगे, इसेनमेंजर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसका कि साइन सिम्टम क्या है। ठीक है, साइन सिम्टम कहें तो पैन सिस्टोलिक कैसा दिखेगा, उसमें मरमर साउंड दिखा था ना आर्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में, जब सिस्टोलिक हुआ था लेफ्ट वेंट्रिकल में, सिस्टोलिक हुआ था लेफ्ट वेंट्रिकल में, जब हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको, हाँ ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जब हुआ था तो वहाँ पे मरमर साउंड आ रहा था, सिस्टोलिक मरमर साउंड आ रहा था, तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, पैन सिस्टोलिक मरमर साउंड, अ हार्ट मरमर यानी एबनॉर्मल साउंड हियर्ड थ्रू आउट सिस्टोल एट मिड टू लोअर लेफ्ट स्टर्नम बॉर्डर, यानी कि बच्चे के जो चेस्ट है, बच्चे का जो चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट है, चेस्ट सही से बनाओ भाई, चेस्ट, ठीक है, तो ये जीफी स्टर्नम होगा, जीफी स्टर्नम यानी चेस्ट बोन जो होगा, वो कह रहा है कि स्टर्नम के बॉर्डर पे, लेफ्ट बॉर्डर पे, स्टर्नम के लेफ्ट बॉर्डर, इधर लेफ्ट साइड इधर राइट साइड, तो स्टर्नम के मिड टू लोअर इधर साइड पे क्या दिखेगा, पैन सिस्टोलिक मरमर साउंड यानी एबनॉर्मल साउंड देखने को मिलेगा। पाल्पिटेशन एंड डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन, यानी कि जैसे ही वो भी जैसे कि एक्सरसाइज किया या फिर कुछ रोया या फिर कोई हैवी वर्क किया तो उस टाइम क्या होगा, डिस्पनिया हो सकता है उसको, यानी सांस लेने में तकलीफ हो। ठीक है, पाल्पिटेशन भी दिखेगा। ठीक है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन यानी कि बार बार उसको इन्फेक्शन हो जाएगा चेस्ट के यानी कि एल्वियोलाई में। ठीक है, पुअर वेट गेन, बच्चे का वेट जो है नहीं बढ़ेगा, वो माल नरिश्ड की तरह उसका वेट घटेगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी
ये इम्पॉर्टेंट है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। देखिए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो जो ब्लड हमने कहा था, जो ब्लड आ रहा था वो ब्लड कहाँ से आ रहा था, लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा था। तो इसमें जो है एक तो इधर से आ रहा है, ट्राइकास्पिड कार्ट्रियस इधर से आ रहा है, इधर से आया, तो इस पर ब्लड का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, तो वर्कलोड बढ़ेगा तो इसका साइज़ भी बढ़ जाएगा, उसी को बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। ठीक है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरट्रॉफी में सेल साइज बढ़ेगा या नंबर, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया दो होता है डियर ना। तो ये हाइपरट्रॉफी है ना, तो हाइपरट्रॉफी में क्या होगा, सेल की साइज इंक्रीज होगी। क्या होगा, सेल की साइज इंक्रीज होगा। एक तो पहली बात तो ये सेल जो हाइपरट्रॉफी अगर हुआ तो सेल बड़ी हो गई, और इसमें अगर हाइपरप्लेसिया हुआ तो क्या हो जाएगा, ढेर सारी सेल बन जाएंगी, नंबर यानी संख्या बढ़ेगा, इसमें साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। और साइन सिम्टम के बाद अब हम चलते हैं, बताते हैं आपको मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट की अगर बात करें तो स्पॉन्टेनियस क्लोजर 70 से 80% में बच्चों में, 70 से 80% बच्चों में, 70 से 80 केसों में परसेंट केसेस क्या हो जाते हैं, अपने आप क्लोज हो जाते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या हो जाता है, अपने आप क्लोज हो जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर लाइफ, यानी कि 1 साल के अंदर क्या हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। अगर नहीं बंद हुआ तो सर्जिकल मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अगर लार्जर डिफेक्ट है, अगर डिफेक्ट बहुत बड़ा है तो वही जैसे आर्ट्रिया का सेप्टम बंद करते थे वैसे ही इसको भी बंद कर देंगे, जैसा कि हमने पार्ट 2 वाले वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद कार्डियक टिश्यू में कवर द पैचेज। ठीक है, विदिन 6 मंथ ऑफ सर्जरी, यानी 6 महीने के अंदर वो पैचेज जो रखा जाता है, डायक्रॉन पैचेज वहाँ रख के जो क्लोज किया जाता है डिफेक्ट को, तो वो 6 महीने के अंदर पकड़ लेता है अच्छे से। ठीक है, सर्जरी अगर रिपेयर अच्छे से हुआ है तो हो जाएगा। तो ये मैनेजमेंट है। पहली बात तो ये 1 साल के अंदर अपने आप बंद हो जाता है मैक्सिमम केसेस में, और नहीं हुआ तो वही डायक्रॉन पैचेज सर्जिकल मेथड द्वारा बंद करना होता है। ठीक है, तो आगे अब बात करते हैं डियर कॉम्प्लिकेशन का। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, ये तो होगा ही। इन्फेक्टिव, अब भाई देखिए मैं पिछले वाले वीडियो में ही बता चुका हूँ आपको, पिछले वाले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि क्यों कार्डियक, क्योंकि उसमें भी यही दिक्कत देखने को मिला था, तो इसलिए उसको अच्छे से समझना हो। कार्डियक कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, तो इसको पीछे देख लीजिएगा आप। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसके बारे में भी बता चुका हूँ स्पेशली, जब जो है कि एंडोमेट्रियम में साइज बढ़ती है, जब इसकी सेल साइज हाइपरट्रॉफी होता है, जब हार्ट के इंडोकार्डियम, बार मेट्रियम ही आता। ठीक है, हाइपरट्रॉफी होता है जब इंडोकार्डियम में, हार्ट के इनर लेयर में, हार्ट मसल्स के, देखिए मान लीजिए ये पेरी हो गया और ये मायोकार्डियम, अब हम एक ठोर बना देते हैं आपको इंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये तीनों लेयर हैं। अब इस लेयर में क्या हो रहा है, हाइपरट्रॉफी हो रहा है। इस लेयर में हाइपरट्रॉफी, जब एक नॉर्मल सेल इतनी थी, उसकी फंक्शनिंग इसी में चल रहा है, तो अब वो सेल इतनी बड़ी हो गई है तो दिक्कत नहीं होगा, फट जाएगा और इसका पानी जो है कि आसपास इकट्ठा हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं एडिमा। अब यहाँ पे एडिमा हो गया तो यहाँ ब्लड भी तो आ रहा है अंदर, यहाँ ब्लड भी तो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ब्लड आएगा। ठीक है, ब्लड आएंगे और ब्लड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकी और स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया, और ये यहाँ पे इन्फेक्शन काज कर देंगे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट वाल्व आर ऑफ द लाइनिंग ऑफ द हार्ट के वाल में भी इन्फेक्शन हो सकता है, और लाइनिंग, इनर लाइन ऑफ यानी इंडोकार्डियम में भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। अब आगे बात करें, नेक्स्ट डिजीज है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, जिसके बारे में डियर मैं अब नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग नहीं देखते हैं या मन नहीं लगता, कोई भी होगा। ठीक है, बात इंटरटेनिंग वाला वीडियो हो तो अच्छे से दिख जाता है, वो तो 3 घंटा चल जाता है। ठीक है, और इसमें जो है कि
बड़ा मुश्किल, पढ़ना बहुत बड़ा मुश्किल है, इसलिए सब नहीं पढ़। ठीक है, तो थैंक यू सो मच डियर, मिलते हैं पार्ट 4 वाले वीडियो में। थैंक यू।